नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 3 माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 12। इस वीडियो में हम लेसन 12 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्ट को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 11 वर्ड्स इन द मेल बॉक्स पार्ट को पढ़ाया था और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर भी करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 12 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम प्री रीडिंग करेंगे। हाउ डू पीपल ट्रैवल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बच्चों, आपको यहाँ पर बताना है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कैसे यात्रा करते हैं। तो बताओ बच्चों, कैसे करते हैं? वो बस में, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी में यानी रेलगाड़ी में, हवाई जहाज़ से जाते हैं। अगला है टिक द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू हैव ट्रेवल्ड बाय। तो आपको यहाँ पर टिक करना है कि आपने कौन कौन से यातायात के साधन अपनाए हैं यात्रा में। तो जैसे कि है बस से गए हैं, ट्रैक्टर से भी बैठे हैं, ट्रेन में भी बैठे हैं, हम बाईसाइकिल से भी गए हैं, आसपास अगर कहीं जाना होता है तो स्कूटर पे भी बैठे हैं, मोटर बाइक पे भी बैठे हैं और ऑटो रिक्शा में भी बैठे हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर और प्लेन, शिप या बोट में नहीं बैठे हैं। अगर आप बैठे हैं तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे, नहीं बैठे हैं तो टिक नहीं लगाएंगे। अब हम करते हैं रीडिंग। ह्यूमन बीइंग्स आर हाईली सोशल। मनुष्य अत्यधिक सामाजिक होते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लिव अलोन। उनके लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। They like to move from one place to another to meet their relatives, friends and do their work. वे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से मिलने और अपना काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। Sometimes they have to move their goods from one place to another place. इसके लिए उन्हें आवागमन को आसान बनाने के लिए एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। For this they need means to transport to make movements easy. तो इसके लिए उन्हें आवागमन को आसान बनाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, इसमें बैठ के भी पहले के लोग यात्रा करते थे। आगे है पीपल हैव बीन यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल से ही लोग परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन द अर्लियर डेज दे यूज्ड एनिमल सच एज डंकी, कैमल्स एंड हॉर्सेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। प्राचीन काल से ही लोग परिवहन के लिए गधे, ऊंट और घोड़े जैसे जानवरों का इस्तेमाल करते थे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील देयर केम ए रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन। पहिए के आविष्कार के बाद परिवहन में क्रांति आ गई। एनिमल ड्राइविंग कार्स वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनिमल्स। जानवरों की जगह अब जानवरों से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल होने लगा। इट मेड ट्रांसपोर्टेशन ईजियर एंड चीपर। इससे परिवहन आसान और सस्ता हो गया। आगे है As a result of new technology, we can now travel faster from one place to another using land, water and air transports. नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अब हम भूमि, जल और वायु परिवहन का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से यात्रा कर सकते हैं। अब आगे है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं। We use different means of transport to go from one place to another. हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परिवहन के अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करते हैं। We can travel by air, land और water. हम हवा, ज़मीन या पानी से यात्रा
कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ट्रेन है, हवाई जहाज है, बाय एयर और वाटर, पानी का जहाज है। अब आगे हैं ऑन लैंड, यानी कि धरती पर। सम व्हीकल्स मूव ऑन लैंड सच एज बसेस, ट्रक्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स, बाईसाइकिल्स एंड ऑटो रिक्शा। कुछ वाहन जमीन पर चलते हैं जैसे बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा आदि। ट्रेन्स आर आल्सो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट बट दे मूव ऑन आयरन ट्रैक। रेलगाड़ियाँ भी स्थल परिवहन का साधन है, लेकिन वे लोहे की पटरी पर चलती हैं। ये देखिए, स्कूटी है, कार है, बस है, ट्रक है। ऑन वाटर, शिप्स, स्ट्रीम्स, boats and cruises etc. are the means of water transport. जल परिवहन के साधन जहाज, स्टीमर, नावें और क्रूज आदि हैं। They are carry passengers and heavy goods cargo across the river, sea, the ocean. ये यात्रियों और भारी सामान को नदियों, समुद्रों और महासागरों के पार ले जाते हैं। तो ये देखिए, कार्गो शिप है, मोटर बोट है। अब करेंगे बाय एयर, यानी हवाई जहाज से। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हवाई परिवहन का सबसे तेज साधन है। थैंक्स ऑफ राइट ब्रदर फॉर देयर इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन। हवाई जहाज के आविष्कार के लिए राइट ब्रदर्स को धन्यवाद। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड रॉकेट्स आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और रॉकेट हवाई जहाज के साधन हैं। और ये तीसरे पेज की हिंदी है। अब हम वर्ड मीनिंग करेंगे। मीन्स मीडियम, साधन या माध्यम। सोशल, रिलेटेड टू सोसाइटी यानी सामाजिक। एंशिएंट, पीरियड 1000 ईयर ऑफ पास्ट यानी प्राचीन। रेवोल्यूशन, ए सडन चेंज इन सिचुएशन यानी क्रांति। ट्रांसपोर्ट, व्हीकल्स यातायात। गुड्स, थिंग्स वस्तुएं। इन्वेंशन, मेकिंग ऑफ न्यू थिंग्स ऑफ आइडियाज आविष्कार। पैसेंजर, ट्रेवल्स यात्री। अब हम कंप्रीहेंशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता क्यों है। आंसर है, वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल एंड मूव गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए है। क्वेश्चन 2, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। कई तरह के जो यातायात के साधन हैं उनके नाम बताओ। आंसर है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। यानी लैंड माने धरती, वाटर माने जल और एयर माने हवा। तीनों तरह के जल, थल और वायु यातायात के साधन। क्वेश्चन 3, नेम सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जो धरती पर चलने वाले यातायात के साधन हैं उनमें कुछ के नाम बताओ। आंसर है, ट्रेन, बसेस, ट्रक्स, कार, बाइसिकल। क्वेश्चन 4, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आर स्टीमर्स, बोट्स एंड शिप्स। ये जो स्टीमर हैं, बोट्स हैं, शिप्स हैं, ये किस तरह के यातायात के साधन हैं। उत्तर है, दीज आर वाटर ट्रांसपोर्ट। ये जल में चलने वाले यातायात के साधन हैं। अब है क्वेश्चन 5,
नेम सम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है उनके नाम बताओ। आंसर है एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड रॉकेट्स। आगे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। खाली स्थान को भरना है बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उनसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन अर्लियर डेज पीपल यूज डैश फॉर ट्रांसपोर्टेशन। प्राचीन समय में लोग डैश का यातायात के लिए उपयोग करते थे। इसमें आएगा एनिमल्स। सेकेंड है वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग एयर। इसमें आएगा लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। नंबर 3 हेलीकॉप्टर इज एन एयर ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, इसलिए ये हवाई यातायात का साधन है। नंबर 4 शिप्स सेल्स ऑन वाटर। जहाज पानी में चलते हैं। देखिए मैंने इसे भर के दिखाया है। एनिमल्स, लैंड, एयर एंड वाटर। वोकैबुलरी रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट टू फ्रॉम द नेम्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेटर्स को रीअरेंज करके यातायात के साधनों के नाम लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले का बनेगा एरोप्लेन, दूसरे का शिप, तीसरे का स्कूटर, चौथे का बस, पांचवा बोट, छठा बनेगा ट्रेन, फिर हेलीकॉप्टर, कार, रॉकेट और ट्रक। नंबर 2 मैच द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद द पर्सन हु रन या ड्राइव देम। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पर यातायात के साधनों का मिलान करना है पर्सन से जो उसे चलाते हैं या उड़ाते हैं। एक तरफ है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और दूसरी तरफ पर्सन। जैसे कि एरोप्लेन कौन चलाता है? पायलट। दूसरा है मोटरसाइकिल, इसे कौन चलाता है? मोटरसाइकिलिस्ट। तीसरा है बस, बस को कौन चलाता है? ड्राइवर। चौथा है शिप, शिप को कौन चलाता है? कैप्टन। पांचवा है बाईसाइकिल, बाईसाइकिल कौन चलाता है? साइकिलिस्ट। इस तरह से आपको मिलान करना है। अब आगे है क्लासीफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड राइट देम इन एप्रोप्रिएट कॉलम्स। यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं ट्रांसपोर्ट के, आपको इन्हें ऑन लैंड अलग करना है, इन एयर वाले अलग करने हैं, ऑन वाटर वाले अलग करने हैं। तो जैसे कि एरोप्लेन, साइकिल, स्टीमर, सबमरीन, हेलीकॉप्टर, क्रूज शिप, बोट, बस, ट्रैक्टर, पैडल बोट, मोटर ट्रेन, ट्रेन, स्कूटर, बुलेट कार्ट, एम्बुलेंस, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्पेसक्राफ्ट, जीप, तांगा, कार, रिक्शा और ट्रक। तो अब हम पहले ऑन लैंड वाले करेंगे जो धरती पर चलते हैं। जैसे कि साइकिल, बस, कार, मेट्रो ट्रेन, स्कूटर, बुलेट कार्ट, एम्बुलेंस, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और ट्रक। आगे है जीप, तांगा और रिक्शा, ये तो चलते हैं ज़मीन पर। इन एयर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, स्पेसक्राफ्ट, ये हवा में चलते हैं, उड़ते हैं। अब वाटर जो पानी पर चलते हैं क्या है? सबमरीन, क्रूज शिप, बोट, पैडल बोट और स्ट्रीमर्स। मोस्ट नाउन कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग s या es like bus, buses. These nouns are known as countable nouns. However, there are some nouns that cannot be made plural by adding s या es like milk. These are called uncountable noun. Now the separate the countable and uncountable nouns from the box and write them in the table below. यहाँ पर संज्ञा दी हुई है कंटेबल वाली और अनकंटेबल की। तो वो हैं मिल्क, फैन, पिन, ट्री, वाटर, ऑयल, गर्ल, बोतल, बुक, शॉल, आइस और शुगर। तो इनको आपको अलग अलग करना है कि कंटेबल नाउन कौन सी है और अनकंटेबल नाउन कौन सी है। तो कंटेबल में आएगा पिन, फैन, गर्ल, ट्री, बुक और बोतल। अनकंटेबल नाउन में आएगा मिल्क, ऑयल, वाटर, सॉइल, आइस और शुगर। यूज़ ऑफ ए, एन एंड दी। यहाँ पर ए, एन और दी का प्रयोग करना है। नंबर 1 माई फ्रेंड एट एन एप्पल यस्टरडे। यहाँ पर
AEIOU के साथ बताया गया है, जैसे कि ए के साथ एन लगता है। एन एप्पल, मेरे फ्रेंड ने कल सेब खाया। द एप्पल वॉज वेरी स्वीट, यहाँ पर एप्पल के साथ डी लगा, सेब बहुत मीठा था। ए हैन लेड एन एग, एग के साथ एन लगता है तो एन एग। द एग वॉज वेरी स्मॉल, अंडा बहुत छोटा था। माई फ्रेंड हैज़ ए टॉय कार, द टॉय कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मेरे दोस्त के पास एक खिलौना कार है, खिलौना कार बहुत ही सुंदर है। आई हैव ए बैट, मेरे पास एक बैट है। द बैट इज़ वेरी लाइट इन वेट, बैट भार में बहुत हल्का है। माई फ्रेंड सा एन एलिफेंट, मेरे दोस्त ने एक हाथी देखा। द एलिफेंट हैड ए लॉन्ग ट्रंक, हाथी की एक लंबी सूंड थी। आई सा ए लॉयन इन ए जू, मैंने चिड़ियाघर में एक शेर को देखा। द लायन वॉज स्लीपिंग, शेर सो रहा था। तो इस तरह से ए एन दी का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करना है। नंबर 7, माई फ्रेंड हैज़ एन अम्ब्रेला, मेरे मित्र के पास एक छाता है। द अम्ब्रेला इज़ येलो, अम्ब्रेला पीला है। आई एट एन आइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम खाई। द आइसक्रीम वाज वेरी टेस्टी, आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी थी। आफ्टर रीडिंग द अबव सेंटेंस वी कैन सी दैट ए एंड बोथ आर यूज्ड विद सिंगुलर कंटेबल नाउन्स। ए इज़ यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स बिगिनिंग with consonant sound, whereas n is used with singular noun beginning with vowels a, e, I, o, u sounds. This is used before a noun mentioned earlier or a particular noun in a given context or situation, close or door. Now fill in the blanks with a and the, खाली स्थान भरना है। आई सा ए क्रो, मैंने एक कौआ देखा। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन एन एप्पल ट्री, कौआ सेब के पेड़ के ऊपर बैठा था। द ट्री वॉज वेरी बिग, पेड़ बहुत बड़ा था। ए फॉक्स वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, एक लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी थी। द फॉक्स वॉज वेरी हंग्री, लोमड़ी बहुत भूखी थी। एन ऑक्स वॉज वॉचिंग बोथ ऑफ देम, एक बैल उन्हें दोनों को देख रहा था। द फॉक्स रिक्वेस्टेड द क्रो टू ड्रॉप सम एप्पल फॉर हिम, लोमड़ी ने रिक्वेस्ट की कौए से कि कुछ सेब नीचे गिरा दे। बट द क्रो फ्लू अवे, लेकिन कौआ उड़ गया। आगे है कंप्लीट द स्टोरी विद ए एंड दी। वंस देयर वाज ए किंग एंड ए क्वीन, एक बार एक राजा और एक रानी थी। द क्वीन गेव बर्थ टू ए बेबी गर्ल, रानी ने एक लड़की को जन्म दिया। द बेबी गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, लड़की बहुत ही सुंदर थी। द किंग हैड एन एलिफेंट, राजा के पास एक हाथी था। एज द बेबी ग्रो अप द ऑफन एंजॉइंग राइडिंग द एलिफेंट, जब लड़की बड़ी हो गई तो वो हाथी की सवारी किया करती थी। शी लव्ड बर्ड्स वेरी मच, वह पक्षियों से बहुत प्यार करती थी। एन आउल, ए पैरट एंड एन ईगल वर अमंग हर फेवरेट्स, एक उल्लू, एक तोता, एक बाज और कई तरह के पक्षियों से वो उसके पसंदीदा पक्षी थे। हर लव फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स मेड हर फेमस इन द किंगडम, उसके पक्षियों और जानवरों से प्रेम को उसे राज्य में फेमस कर दिया था। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्टैंड इन ए क्वेक वेट फॉर योर टर्न, लाइन में खड़े रहें जब तक आपकी बारी ना आए। यहाँ पर देखिए कूड़ा कूड़ेदान में डालें, इस तरह से बताया गया है। बस से उतर रही एक लड़की, चलते में उतरना है या रुककर उतरना है, तो आगे हम पता करेंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, डू और डू नॉट। स्टैंड इन क्वेक, लाइन में खड़े रहें। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करें। ऑलवेज ट्रैवल विद ए वैलिड टिकट, टिकट के साथ यात्रा करें। थ्रो रैपर्स एंड वेस्ट इन डस्टबिन, जो भी रैपर्स हैं उन्हें डस्टबिन में डालें। अब क्या नहीं करना, डू नॉट पुश एनीबॉडी इन क्राउड, एक दूसरे को भीड़ में धक्का ना दें। डू नॉट स्पिन इन द बस एंड ट्रेन, बस में धक्का मुक्की ना करें। डू नॉट बोर्ड ए मूविंग बस और ट्रेन। डू नॉट थ्रो रैपर्स एंड ईटेबल्स हेयर एंड देयर, खाने की बेकार चीज़ों को इधर उधर ना फेंकें। आस्क चिल्ड्रन टू लिसन टू द अबव डूज एंड डोंट्स, द शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। लिसन द टीचर एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक वट एवर ही शी स्पीक्स,
आगे है स्टेप 1, रीड द पैराग्राफ गिवन इन द अपेंडिक्स टू चिल्ड्रन विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड पेस। स्टेप 2, मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन हैव बीन रिटन द पैराग्राफ in their notebook. Now write the paragraph on the blackboard and ask children to correct their mistakes by looking at the blackboard. Writing, look at the picture given below. इस पिक्चर को देखिए बच्चों, ये गाड़ी है, कार है. Complete the following composition and car by using the words given in the box. आपको वाक्यों को पूरा करना है बॉक्स में दिए गए शब्दों को लेकर. शब्द हैं यूजफुल, रोड, पीपल, कार, फोर, ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट. ए कार, दिस इज ए कार, इट इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ए ड्राइवर ड्राइव्स इट, इट हैज़ 4 व्हील्स, इट रन्स ऑन द रोड, इट कैरीज पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज़ ए वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब आगे है, now write some sentence on a bicycle. You can take help from the picture. बाईसाइकिल है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं वो बताने हैं. तो सबसे पहले देखिए, सैडल, चेन, टायर, रिम, पैडल, स्पोक्स, टंग्स और हैंडल. आगे है नंबर 1, आई हैव ए बाईसाइकिल, इट्स कलर इज ब्लैक. सेकेंड, आई गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल. Third, bicycle is very useful for me. Number 4, I love my bicycle very much. आगे है, suppose you are going to your relatives in vacations. Prepare a list of things you would carry with you. Which means of transport would you prefer to travel by? Number 1, अगर आपको कहीं यात्रा पर जाना है तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे. तो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है, टूथब्रश, टॉवल, क्लॉथ्स, वाटर बोतल, रुपीज़, कॉम. बस या ट्रेन से जाएंगे. तो पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम लेसन 10 to 12 असेसमेंट करेंगे. क्वेश्चन 1, आंसर एनी 4 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ए, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन नेशनल फ्लैग. मैंने लिखा है, हमारे राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग हैं. देयर आर 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग, सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन. बी, नेम द नेशनल एनिमल ऑफ कंट्री. हमारे देश के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है. टाइगर. सी, व्हाट डज द पोस्टमैन ब्रिंग फॉर अस. लेटर्स. डी, व्हेन विल द चाइल्ड गेट लेटर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. आंसर है, माई फ्रेंड्स विल आंसर मी. ई, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट. एयर, वाटर एंड लैंड. एफ, वाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आंसर है, वी नीड ट्रांसपोर्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. क्वेश्चन 2, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इनका आपको उल्टा बताना है. शॉर्ट का होगा लॉन्ग, स्मॉल का होगा बिग, थिन का होगा फैट, हॉट का होगा कोल्ड, वाइट का होगा ब्लैक, अप का होगा डाउन. बी, नेम एनी 4 नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री. नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड, नेशनल रिवर, नेशनल एम्बलम. नंबर 3, राइट नेम ऑफ द वर्क प्लेस ऑफ द पर्सन गिवन बिलो. डू एनी 4, नर्स हॉस्पिटल, टीचर स्कूल, पायलट एयरपोर्ट, फार्मर फील्ड, पुलिस वुमेन पुलिस स्टेशन. नंबर 4, रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर एक्शन एंड गेस्टर्स. होली. Holi is a festival of color, bright green, yellow, red and blue, black and milky white. With all these colors on our faces and clothes, we look funny from head to toe. Number 5, write a greeting message in the space given below for your brother and sister on the new year. Greeting card बनाना है. किस तरह से greetings लिखेंगे. Happy New Year to dear Manju. May each day bring divine blessing with it. के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे. पहला क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ए, बाई बस, बी, बाई कार, सी, बाई साइकिल, डी, ऑल ऑफ दीज. आंसर है डी. क्वेश्चन 2, वाई डू वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ए, टू मीट रिलेटिव्स, बी, टू मीट फ्रेंड्स, सी, टू डू वर्क, डी, ऑल ऑफ दीज.
आंसर है डी। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट? ए टू मेक इजी मूवमेंट्स, बी टू मेक इजी मूवमेंट्स, सी टू मेक इजी टॉक, डी टू मेक इजी वॉक। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन 4, व्हाट वर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एंशिएंट टाइम? ए एनिमल्स, बी बीट्स, सी मैन, डी वोमेन। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन 5, विच एनिमल वाज मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट इन एंशिएंट टाइम? ए लॉयन, बी हॉर्स, सी ऑक्स, डी बुलक। इसका यह सही आंसर है बी। क्वेश्चन 6, व्हेन डिड द रेवोल्यूशन केम इन ट्रांसपोर्टेशन? ए आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ टीवी, बी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल, सी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, डी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कार्स। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन 7, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ व्हील्स ट्रांसपोर्टेशन? ए ईजियर द चीप एंड चीपर, बी हार्ड एंड एक्सपेंसिव, सी मिक्सचर एंड चीपर, डी टफ एंड टंग। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन 8, हाउ मैनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर देयर? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन 9, बसेस, कार, ट्रक्स, बाइक्स, साइकिल्स आर कार ट्रांसपोर्ट ऑफ? ए लैंड, बी एयर, सी वाटर, डी अंडरग्राउंड। इसका सही आंसर है ए। नंबर 10, विच आर दी वाटर ट्रांसपोर्ट? ए शिप्स, स्टीमर्स, बी शिप्स, स्टीम, सी बाइक, डी कार्स। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन 11, विच आर दी एयर ट्रांसपोर्ट? ए एरोप्लेन, बी हेलीकॉप्टर, सी फाइटर जेट, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन 12, द पर्सन हु रन ऑपरेट एरोप्लेन इज? इसका ऑप्शन है ए पायलट, बी साइक्लिस्ट, सी कैप्टन, डी मोटरसाइकिलिस्ट। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन 13, द पर्सन हु ऑपरेट बस इन? ए ड्राइवर, बी पायलट, सी कैप्टन, डी मोटरसाइकिलिस्ट। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन 14, द पर्सन हु रन ऑपरेट शिप इज? ए कैप्टन, बी साइक्लिस्ट, सी ड्राइवर, डी पायलट। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन 15, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माई फ्रेंड एट डैश एप्पल यस्टरडे। ए एन, बी ए, सी डी, डी डन। इसका सही आंसर है ए। तो यहाँ पर हमारा लेसन 12 कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 13 क्लीन 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 योर बॉडी पार्ट को पढ़ाऊँगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।